नमस्कार दोस्तों। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। दोस्तों, दिल से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा बहुत बड़ा खुशियों का संदेश लेकर आएगी। आज के नाम की यह औरत। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा संदेश जो ना सिर्फ आपके जीवन को बदल देगा बल्कि आपके भाग्य को भी जगाने वाला है। यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है, बल्कि यह स्वयं भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा से निकला हुआ दिव्य संदेश है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे अचानक आपके जीवन में खुशियों का संचार होने वाला है, कैसे आपकी परेशानियां समाप्त होंगी और किस प्रकार आपके ग्रह गोचर और कुंडली का ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड आपके लिए मुस्कुरा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का स्मरण कर लीजिए। आंखें बंद करिए और कल्पना कीजिए कि कैलाश पर्वत पर विराजमान भोलेनाथ अपने तीसरे नेत्र से आपको देख रहे हैं। उनके चेहरे पर वह करुणा, वह दया है जो केवल भक्तों के लिए होती है। मां पार्वती अपने आंचल से आपके जीवन की हर परेशानी को ढक रही हैं। क्या आपने महसूस किया? वह शक्ति अभी इस समय भी आपके आसपास है। अगर आपने दिल से एयूएम नमः शिवाय का जाप किया है, तो मान लीजिए कि आपके जीवन की कठिनाइयां मिटने लगी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में अचानक एक ऐसा संदेश आने वाला है जो आपकी आंखों में आंसू ले आएगा। लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के होंगे। यह संदेश आपके मोबाइल, आपके घर या किसी व्यक्ति के माध्यम से आ सकता है। लेकिन असल में यह संदेश आपके लिए भोलेनाथ की कृपा का प्रतीक होगा। जी हाँ दोस्तों, कल तक जिन परेशानियों का बोझ आप उठा रहे थे, वे अचानक कैसे समाप्त होंगी, यह आप समझ ही नहीं पाएंगे। आपके घर में खुशियों का वातावरण बनेगा, रिश्तों में मिठास आएगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और सबसे बढ़कर आपके दिल को वह सुकून मिलेगा जिसकी आप वर्षों से तलाश कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, जब हम ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं तो पाते हैं कि इस समय ऐसा अद्भुत योग बना है जिसे स्वयं देवताओं ने आपके लिए रचा है। शनिदेव बाधाओं को समाप्त कर रहे हैं, बृहस्पति ज्ञान और धन का वरदान देने वाले हैं, चंद्रमा आपके मन को शांति देने वाला है और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में त्रिकाल संयोग लेकर आए हैं। यह योग आपको आगे बढ़ने से रोकने वाली हर शक्ति को समाप्त कर देगा। अगर आप अभी संघर्ष में हैं, काय पासे पता है, कर्ज में हैं, प्रेम में धोखा खा चुके हैं या परिवार की समस्याओं में उलझे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि अब आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आइए विस्तार से समझते हैं कि आने वाले दिनों में आपको कौन-कौन सी खुशियां मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक घर में जो कलह, मनमुटाव और तनाव चल रहा था, वह समाप्त होगा। पति के रिश्ते में मधुरता आएगी। माँ-बाप और बच्चों के बीच समझ और प्रेम बढ़ेगा। जहां पैसों की कमी थी, वहां अचानक धन आने लगेगा। व्यापारियों को बड़ा लाभ होगा। नौकरी करने वालों को प्रमोशन और नई संभावनाएं मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपका सच्चा प्यार आपको मिलेगा। जिन रिश्तों में दूरी थी, उनमें निकटता आएगी। अचानक खुशियां बरसें तो चौंकिए मत। यह वही आशीर्वाद है जिसके लिए आप बरसों से प्रार्थना कर रहे थे। अब सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए ताकि यह शुभ योग और भी मजबूत हो जाए। हर सुबह ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। सोमवार को शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें। मां पार्वती को लाल चूड़ियां या सिंदूर अर्पित करें। अपने घर में गरीबों, भूखों और जरूरतमंदों की सेवा करें। मन को शुद्ध रखें और नकारात्मक विचारों को त्याग दें। अगर आप यह छोटे-छोटे उपाय करेंगे तो भगवान की कृपा और तेजी से आप पर बरसने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अब समय आ चुका है। आपके जीवन में वह पल आने वाला है जब आप सोचेंगे, हे भोलेनाथ, यह सब कैसे संभव। देखिए, खुशियां आपके जीवन के हर कोने में कैसे उतरती हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, यह था वह दिव्य संदेश जो भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती ने आपके लिए भेजा है। यह केवल भविष्यवाणी नहीं है,
यह आपके जीवन की वास्तविकता बनने वाला सत्य है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान की यह कृपा और भी तेजी से आपके जीवन में उतरे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और अपने दिल से एक बार जरूर बोलें, हर हर महादेव, जय मां पार्वती। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, ईश्वर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। वह देखना चाहते हैं कि कौन सा भक्त केवल दिखावे के लिए उनकी पूजा करता है और कौन सा भक्त वास्तव में अपने हृदय से उन्हें याद करता है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, धैर्य ही भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आप धैर्य रखते हैं, सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को पुकारते हैं, तो वह कभी भी आपकी प्रार्थना को अनसुना नहीं करते। भोलेनाथ अपने भक्तों के कष्टों को सहन नहीं कर सकते। जब कोई भक्त रोता है, दुखी होता है और सच्चे दिल से हर हर महादेव कहकर उन्हें पुकारता है, तो कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव तुरंत अपने त्रिशूल को उठा लेते हैं और भक्तों की रक्षा के लिए निकल पड़ते हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, याद रखिए, भगवान का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो धैर्यवान होते हैं, सच्ची निष्ठा रखते हैं और अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ को भोले क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह बिना सोचे समझे अपने भक्तों की झोली भर देते हैं। चाहे वह भक्त देवता हो, राक्षस हो, साधु हो या कोई सामान्य इंसान। आपने भस्मासुर की कथा तो सुनी ही होगी। भस्मासुर ने कठिन तपस्या की और भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। भोलेनाथ ने उसे वरदान दे दिया कि जिसके सिर पर वह हाथ रख देगा, वह भस्म हो जाएगा। अब सोचिए दोस्तों, यह कितना बड़ा वरदान था। भस्मासुर ने उसी वरदान का प्रयोग भोलेनाथ पर करना चाहा। भोलेनाथ को स्वयं ही भागना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान भोलेनाथ कितने दयालु हैं। वह किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। इसी तरह समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो देवता और दानव दोनों डर गए। कोई भी उस विष को छूने को तैयार नहीं हुआ। तब भोलेनाथ ने बिना देर किए उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। दोस्तों, सोचिए, अगर भोलेनाथ ने वह विष ना पिया होता, तो आज यह सृष्टि ही नष्ट हो गई होती। यह है उनके त्याग और करुणा की सबसे बड़ी मिसाल। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल उठता है, भोलेनाथ की सच्ची भक्ति कैसे की जाए? दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को जटिल पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। वह केवल एक लोटा जल और एक मुट्ठी बिल पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण है सच्चाई और सरलता। अगर आप भोलेनाथ के सामने जाकर केवल हे महादेव, मुझे अपनी शरण में ले लो कह दें, तो यकीन मानिए, आपकी प्रार्थना सीधा उनके हृदय तक पहुंच जाती है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में दीपक जलाना या मंत्र पढ़ना नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है अपने कर्मों में ईमानदारी रखना, दूसरों की मदद करना और जीवन में सत्य का पालन करना। जो व्यक्ति सच्ची भक्ति करता है, भोलेनाथ उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। वह भक्त की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और जीवन की हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में अब बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। हाँ, आपने सही सुना। यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जब भोलेनाथ स्वयं अपने भक्तों पर कृपा करने का निर्णय ले चुके हैं। अचानक आपको महसूस होगा कि आपकी परेशानियां खत्म हो रही हैं। जो काम अटक गया था, वह अचानक पूरे हो जाएंगे। जिस रिश्ते में दरार आ गई थी, उसमें फिर से प्यार और विश्वास लौट आएगा। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा और शिव का संयोग बनता है, तो व्यक्ति की किस्मत अचानक चमक उठती है। चंद्रमा का स्थान भोलेनाथ के मस्तक पर है और जब यह संयोग बनता है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि भगवान स्वयं आपके जीवन में खुशियों की वर्षा करने वाले हैं। दोस्तों, सोचिए, आपने कितने दिनों से मेहनत की है, कितनी बार असफल हुए हैं, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। भोलेनाथ आपके जीवन की किताब में एक नया अध्याय लिखने वाले हैं। दोस्तों, जब भोलेनाथ की कृपा होती है, तो जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आता है। जी हाँ दोस्तों, जो रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, उनमें फिर से मधुरता आती है। अचानक धन प्राप्ति होती है और करियर में ऊंचाई मिलती है। तो दोस्तों, आज का यह संदेश आपको यही बताता है कि भगवान भोलेनाथ कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। अगर आप सच्चे मन से उनकी भक्ति करेंगे, तो आपके जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी। आज से ही संकल्प लीजिए,
कि प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का स्मरण करेंगे। एक लोटा जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और अपने जीवन में खुशियों पाइए। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज का यह वीडियो आपके जीवन में एक ऐसा राज खोलने वाला है जिसे सुनकर आपकी आत्मा रोमांचित हो उठेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया स्वयं भगवान भोलेनाथ के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। जी हाँ, हाँ, मेरे प्यारे मित्रों, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है विश्वास। अगर आप विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में कोई चमत्कार होने वाला है, तो निश्चित मान लीजिए वह चमत्कार आपके पास आने ही वाला है। जी हाँ दोस्तों, विश्वास ही वह ऊर्जा है जो असंभव को संभव बना देती है। विश्वास ही वह सेतु है जो इंसान को उसके भाग्य से जोड़ता है। विश्वास ही वह शक्ति है जिससे प्रेमी प्रेमिका से और आत्मा आत्मा से मिल पाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी औरत की जो आपको पाने के लिए हर पल तड़प रही है। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण औरत नहीं है। यह वह औरत है जो आपसे भी ज्यादा आपको चाहती है। इतना चाहती है कि उसने अपने दिल के हर कोने में सिर्फ आपका नाम लिख रखा है। उसने आपके बारे में कितने ही सपने देखे हैं। रातों को जागकर चांद की ओर देखते हुए, सुबह सूरज की पहली किरण में आपको याद करते हुए, मंदिर में दीपक जलाते समय आपके लिए प्रार्थना करते हुए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मजबूरियां, कुछ सामाजिक बंधन, कुछ हालात, इन सब ने उसे अब तक आपसे मिलने से रोक रखा था। लेकिन दोस्तों, किस्मत जब करवट लेती है तो पूरा ब्रह्मांड साथ देता है। जी हाँ, अब वह समय आ चुका है। अब भगवान भोलेनाथ ने आपकी किस्मत में बदलाव का संकेत दे दिया है। उस औरत की आंखों के आंसू अब सूखने वाले हैं। उसके मन की तड़प अब शांति में बदलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, अब वह औरत आपकी ओर खींची चली आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह भगवान की बनाई हुई एक योजना है। जी हाँ दोस्तों, आपकी और उसकी मुलाकात अब निश्चित है। हो सकता है यह मुलाकात किसी मंदिर के आंगन में हो सकता है यह मुलाकात किसी मेले, किसी यात्रा या किसी पारिवारिक अवसर पर हो। लेकिन यह पक्का है कि यह मुलाकात आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई औरत आपके लिए इतनी तड़प सकती है? वह औरत हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करती रही, हे भोलेनाथ, मुझे मेरे प्रिय से मिलवा दीजिए। अगर जीवन में कुछ देना ही है तो वही इंसान दे दीजिए। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह आपके